मशरिक़ वस्ता में जब भी कोई तनाज़ा होता है तो बात अक्सर सियासत और जंग तक ही रहती है, लेकिन आज हम एक ऐसे खतरे की बात करेंगे जो नज़र नहीं आता और ना ही किसी सरहद को मानता है। सोचें ज़रा, तेहरान में जलती हुई तेल की तनसीबात का धुआं कराची की हवा को कैसे मुतासिर कर सकता है। चलें देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। और यही वो बुनियादी सवाल है जो आज हम सब के लिए अहम है। क्या वाकई सैकड़ों किलोमीटर दूर लगी आग हमारे घरों तक पहुंच सकती है? इस तज्जिए में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हुआ क्या है? तेहरान के तेल की तनसीबात पर हमले हुए, जिसके बाद वहां शदीद आग भड़क उठी। लेकिन असल खतरा आग के शोलों का नहीं, बल्कि उस जहरीले धुएं का है जो अब फिजा में फैल चुका है। और यही वो नुक्ता है जो इस सारी सूरत हाल को हमारे लिए तशवीशनाक बनाता है। इस वक्त हवा का जो रुख है वो जुनूब मशरक की तरफ है, यानी ये हवा इस जहरीले धुएं के बादल को एक कुदरती हाईवे की तरह सीधा हमारी तरफ धकेल सकती है। लेकिन ये सवाल भी जहन में आता है कि वही ये धुआं इतना लंबा सफ़र कर कैसे सकता है। इसके पीछे एक साइंसी अमल है। आइए इसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन या सरहद पार आलूदगी। मतलब बिल्कुल साफ है, हवा और आलूदगी किसी मुल्क की सरहदों की परवाह नहीं करते। एक जगह का धुआं हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे मुल्क में रहने वालों के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। तारीख हमें बताती है कि 1991 की खलीजी जंग में जब कुवैत के तेल के कुओं को आग लगाई गई थी तो उसके धुएं ने पूरे खित्ते को महीनों तक अपनी लपेट में ले लिया था और एक बहुत बड़ा माहौलियाती बहरान पैदा हो गया था। तो इस धुएं में ऐसा क्या है जो इतना खतरनाक है? देखिए, ये सिर्फ आम धुआं नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और PM2.5 जैसे जहरीले केमिकल्स और ज़र्रात का एक खतरनाक मिक्सचर है जो सीधा हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब आते हैं कराची की तरफ, एक ऐसा शहर जो फ़िज़ाई आलूदगी के मामले में पहले ही दुनिया के चंद बदतरीन शहरों में शुमार होता है। ये बाहर से आने वाला खतरा इस सूरत-हाल को और कितना ख़राब कर सकता है। इस नंबर पर गौर करें, 165। ये कराची का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मतलब तेहरान से कोई आलूदगी आए या ना आए, शहर की हवा पहले से ही गैर सेहतमंद सतह पर मौजूद है। अब ये 165 का मतलब क्या है? इसका मतलब है अनहेल्दी, यानी गैर सेहत बख्श। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें सांस की तकलीफ है या जो बुजुर्ग हैं, बल्कि ये हर एक शहरी की सेहत के लिए नुकसानदेह है। और यहाँ एक और ख़तरा भी मौजूद है जिसे जहरीली बारिश कहा जा रहा है। ईरान की हिलाल अहमर सोसाइटी ने भी इस हवाले से खबरदार किया है। जब ये जहरीले केमिकल्स फ़िज़ा में मौजूद पानी की बूंदों से मिलते हैं तो ये तेज़ाबी बारिश की सूरत में ज़मीन पर आ सकते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें एक साथ होने का इम्कान है। एक, तेहरान से आलूदा हवा की मुमकिना आमद, और दूसरा, कराची में बारिश की पेशगोई। ये दोनों मिलकर एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं जहां बारिश फिजा से जहर को धोकर सीधा जमीन पर ले आए। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं की गई, लेकिन कुछ आसान एहतियाती तदाबीर अपनाना हमेशा एक समझदारी का काम होता है। ये 5 बहुत ही आसान लेकिन अहम इकदामात हैं। खास तौर पर पहली बार इससे बचना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फ़िज़ा में मौजूद आलूदगी की सबसे ज़्यादा मिकदार शामिल हो सकती है। घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और पानी के टैंकों को ढांप कर रखें। और आखिर में आइए इस एक वाक़या से हटकर ज़रा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ तेहरान या कराची का मसला नहीं है, ये इस बात की याद दहानी है कि आज की जंगें हमारे मुश्तरका घर यानी इस सैयारे को कैसे तबाह कर रही हैं। ये वाक़या सिर्फ एक मुकामी माहौलियाती मसला नहीं है, ये इस तिल्ख हकीकत को ज़ाहिर करता है कि आज की जंगें सिर्फ इंसानों को ही नहीं मार रहीं, बल्कि सनती इलाकों पर हमलों से हमारे माहौल को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज का बहरान मज़ीद संगीन हो रहा है। ऐसे वक्त में सबसे अहम बात यह है कि खौफो हिरास और अफवाहों से बचा जाए। सिर्फ सरकारी और मुस्तनद इदारों जैसे कि महकमा मौसमियात की मालूमात पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर को सच ना मानें। ये पूरा वाक़या हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। जब आलूदगी किसी मुल्क की सरहद को नहीं मानती, तो फिर इस मुश्तरका हवा की हिफाजत आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि जब बात हवा की हो तो हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं।